हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आईडीबीआई बैंक से, जो कि है रिक्रूटमेंट फॉर एसओ मींस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, क्या एज है और क्या पोस्ट आई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है। तो फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो है जुलाई 14 से, और जो इसकी लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो है जुलाई 26। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो इन लोगों ने कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, जैसे कि एज हुआ, क्वालिफिकेशन हुआ, और एक्सपीरियंस जो इन लोगों ने मांगा है इस एडवर्टाइज पोस्ट के लिए, वो इन लोगों ने रखा है जुलाई 1 2026 तक। मतलब इस डेट के अंदर आपका सब कुछ काउंट किया जाएगा। तो आप देख लें कि आपका जो क्वालिफिकेशन एज है वो इस डेट के अंदर हो। फिर उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक इन लोगों ने ये चीज़ भी मेंशन की है कि कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। मीन्स आप एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप देख लें। उसी तरीके से इन लोगों ने एक चीज़ और बताई है, ये कि ट्रेनिंग हुआ, इंटर्नशिप हुआ, अप्रेंटिसशिप, टीचिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग और ये रिटेनरशिप एक्सपीरियंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के बारे में इन लोगों ने बात करी है। तो ये जो जो ये पोस्ट वैकेंसी आई है वो है ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, लीगल के लिए और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और ये किस किस पोजीशन के लिए है? ये डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी आई हैं। जैसे कि अगर हम ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आई है और मैनेजर के लिए आई है। और उसी तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आई है और मैनेजर के लिए आई है। उसी तरीके से लीगल की देख लें तो इसमें आई है 3 पोस्ट और मैनेजर के लिए आई हैं 6 पोस्ट। और अगर हम सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 4 पोस्ट आई हैं। अब अगर हम देखें तो इन लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में भी बात की है। क्या-क्या है कि मतलब इन लोगों ने बताया है कि कितनी अनरिज़र्व के लिए है, कितनी एससी, कितनी एसटी, कितनी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सारा सब कुछ। ये है इन लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या-क्या एज क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस इन लोगों ने माँगा है, और हर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी अलग-अलग है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अलग है। अगर आप देख सकते हैं कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये 4 वैकेंसी हैं और ये ग्रेड सी की है। आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम एज की अगर बात की जाए तो वो 28 इयर्स है, वैसे मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। उसी तरीके से ये सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आप जिसे पढ़ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन में है। उसी तरीके से अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस है, और भी चीज़ों की डिटेल दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को कि मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए उसे और क्या-क्या चाहिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगर हम ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें 6 वैकेंसीज़ हैं, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था। इसमें मिनिमम एज की बात करें तो 25 है और मैक्सिमम एज जो है वो 35 इयर्स की है। उसी तरीके से इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि आप पढ़ सकते हैं। आप पॉज़ करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कुछ है। उसी तरीके से अगर हम इसमें आ जाएँ, इसमें ग्रेड डी और बी दोनों के लिए थी, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और ये इसके एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 इयर्स। तो ये सारा एक्सपीरियंस है जो कि आप पॉज़ करके स्क्रीन को पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें
और नीचे जाते जाएँ तो लीगल पोस्ट के बारे में भी आती है कि इसकी मिनिमम एज क्या है, पूरा बता रखा है कि वो 35 इयर्स है, मैक्सिमम एज 45 इयर्स है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी, ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसी तरीके से हम देखें तो इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 10 इयर्स का है। और यहाँ पे एक्सप्लेन और भी चीज़ें करी हैं तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। उसी तरीके से लीगल में ही एक ग्रेड बी की भी थी, तो वो मिनिमम 25 मैक्सिमम 35 ऑफ एज है। इसी तरीके से इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की है उन लोगों ने, बताया है कि मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। आप पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऐसी सिक्योरिटी ऑफिसर का है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 35, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जितनी भी पोस्ट वर्किंग। अब हम ज़रा एक बार एक चीज़ जो इन लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस में डाली है, वो इसका है कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इन लोगों ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस इस पूरी जॉब के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो आप ये ज़रूर रीड करें कि आप इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर डिफाइन करी है कि एक्सपीरियंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू रोल और थर्ड पार्टी शैल नॉट बी काउंटेड और कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट। तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर चेक कर लें कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी जॉब के लिए बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर देखते रहना। उसी तरीके से अगर हम इसका पे और अलाउंसेस की बात करें, तो हम देख सकते हैं जो डिप्टी जनरल मैनेजर की है वो इतनी है। वैसे ही असिस्टेंट जनरल मैनेजर की हम देख सकते हैं, और उसी तरीके से हम मैनेजर ग्रेड बी की देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि इन एडिशन टू द पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द अलाउंसेस एंड प्रीवियस बेनिफिट्स as applicable to the respective grade as per the bank rules prevalent at the time of joining and thereafter। तो ये भी चीज़ है। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी आप फॉर्म भरते वक्त आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो करेंगे, तो उसके बेसिस पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस सब कुछ देखा जाएगा एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और the candidature the candidature after preliminary screening would be provisional for all the post and grade and would be subject to verification with the original। तो आपकी सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा विद ओरिजिनल्स के साथ, और जब आपका ये सब हो जाएगा तो उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, आप रीड कर सकते हैं ये सब। तो मेजर सिर्फ यही है कि आपका पहले सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन ओरिजिनल के साथ होगा, उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी होगा वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें तो इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करी है कैटेगरी वाइज कि ये हमने एज तो पहले ही पूरा उसमें बात कर ली है कि एज क्या है, आप रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इन लोगों ने कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दी है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप SC/ST हो तो 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो वो 3 इयर्स का है। ये सब इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। उसी तरीके से अब हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, अगर इसके बारे में देखें तो एप्लीकेशन फ़ी इन लोगों ने बता रखी है। अगर आप SC/ST PWD से हो तो आपकी 250 है, वैसे आप अगर जनरल हो तो 1050 है, 1050 रुपीज़ है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो और आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।